हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट बुक का प्रैक्टिस सेट 10 का पेपर 2 करने वाला है, जिसमें समान अध्ययन के 100 प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग किसके समान है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग किसके समान है? तो हो जाएगा एक दंडक चुंबकीय, एक बार मैग्नेट के समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा दी जाती है? तो लेंज के नियम के अनुसार दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की दिशा जो है लेंज के नियम के अनुसार दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 में है, एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक क्यों होती है? इसका क्या कारण है? तो इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी दे ब्रॉगली तरंगधरी दृश्य प्रकाश से बहुत छोटी होती है, ये इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में है, सूची 1 सूची 2 दिए गए, उसका मिलान करना है। सूची 1 में पदार्थ है और सूची 2 में प्रतिस्थाता गुण है, उसका क्या लक्षण है उसके बारे में दिया गया है। पहला में क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या है? ये आपको हो जाएगा लगभग एक पूर्ण प्रस्थात्य है, इलास्टिक है। ऑप्शन नंबर 1 का 4 हो जाएगा। और मोम क्या है? तो मोम के बारे में पूछा जा रहा था। मोम आपको एक लगभग पूर्ण सुघटे है, लगभग सुघटे है ये। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, बी का। उच्च कार्बन स्टील क्या है, उसका गुण क्या है? तो पूछा जा रहा है आपको। इसका हो जाएगा आपको भंगूर की तरह है। भंगूर होता है एक उच्च कार्बन स्टील जो भंगूर की तरह होता है। क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। डी में तांबा है। तांबा का क्या गुण होता है? तांबा का आपको हो जाएगा तन्य, ये तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं। कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसको ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? दिए गए 4 कथन में से पता करना कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला में है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है, ये इसके बारे में सही दिया गया। बाकी और भी ऑप्शन चलिए पढ़ते हैं। बी में है, जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी या चंद्रमा पर मापते हैं तो एक समान होता है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी में चलते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि एक बटा 6 भाग होती है, 6 गुना होती है, आपको याद होना चाहिए। डी में है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना हो जाती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना हो जाती है। चंद्रमा पे जो भार होगा यहाँ पृथ्वी जब आएगा उसका 6 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में है, फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? पूछा जा रहा है, फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो बेंजीन बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग होता है? तो क्या होता है? सोडियम बेंजोएट होता है, जो कि फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, भोजन को सुरक्षित रखने में काम आता है, सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा सेलुलोज जो है नेचुरल पॉलीमर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। 9 में है, कॉलम 1 और कॉलम दे दिया गया। कॉलम 1 में धातु है और वो किस अयस्क से निकलते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ए में है अल्युमिनियम। अल्युमिनियम जो है बॉक्साइट है, बॉक्साइट से निकलता है अल्युमिनियम, ए का 2 हो जाएगा। आयरन जो है किससे निकलता है, किस अयस्क से निकलता है? ये हो जाएगा सिडेराइट से निकलता है, सिडेराइट से निकलता है। जिंक जो है, जिंक किससे निकलता है? तो आपको कैलेमाइन से निकलता है। कैलेमाइन जिंक का कौन सा अयस्क है? कैलेमाइन अयस्क है। और कॉपर का कौन सा है? तो मेलाकाइट है, मेलाकाइट अयस्क है उसका। कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में है, कोशिका चक्र सेल साइकिल किस अवस्था में डीएनए की प्रकृति
रेप्लिकेशन होती है, ये पूछा जा रहा है, तो आपको हो जाएगा एस अवस्था में रेप्लिकेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 में है डार्विन की योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का अर्थ क्या है? अर्थ पूछा जा रहा है। इसका अर्थ होता है जो जीव अपने पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा अनुकूलित होते हैं वे जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। इसके लिए ये सही दिए गए हैं विकल्प, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। 12 में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। चलिए सूची देखते हैं क्या है। पहला हम प्रक्रिया है, दूसरा में संबंधित उद्योग और उत्पाद है उससे, चलिए इसका मिलान करते हैं। पहला में है हेबर प्रक्रम। हेबर प्रक्रम क्या होता है? अमोनिया होता है। इसका उद्योग क्या होता है? अमोनिया से होता है। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम क्या होता है? तो ओस्टवाल्ड प्रक्रम किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपको नाइट्रिक अम्ल से संबंधित है, नाइट्रिक अम्ल से संबंधित है। संपर्क प्रक्रम किससे संबंधित है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल से संबंधित है। साल्वे प्रक्रम किससे संबंधित है? तो आपको सोडियम कार्बोनेट से संबंधित है। तो कौन सा विकल्प इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 में है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए कथन को पढ़ते हैं पहले। सुपोषण यूट्रोफिकेशन जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है, और कारण दिया गया है शैवाल प्रस्फुटन का अपघटन जल में ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे आर और आर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रही है। ऑप्शन नंबर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। 14 में है यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा? पथ की प्रकृति पूछा जा रहा है, तो कैसा होगा? तो वृत्ताकार पथ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कौन सा कथन गलत दिया है वो पता करना है। ये एक अदिश राशि होता है, ये तो सही है। बी में है यह एक बिंदु आवेश के कारण विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही दिया गया। एक धनावेश के कारण विभव धनात्मक होता है, ये भी सही है। और डी में दिया इसका ऐसा यूनिट न्यूटन प्रति कूलम होता है, ये इसका ऐसा यूनिट गलत दिया गया। इसका जो है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है, ये इसका गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 में एल्केनो के क्वथनांक आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ बढ़ते हैं क्योंकि? इसका कई सही कारण पूछा जा रहा है, क्या कारण है, किस कारण से बढ़ते हैं? तो अंतरा आणविक वान डर वाल्स बढ़ते हैं, इसके कारण से ये बढ़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में है एक कोशिका को अल्पपराशरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर क्या होता है? तो ये विलयन का प्रकृति पूछ रहा है, तो कोशिका फूल जाती है। इसका क्या होता है? क्या होता है? कोशिका फूल जाती है रखने से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में है वृक्काणु नेफ्रॉन का कौन सा भाग मूत्र के सांद्रण में अधिकतम भूमिका निभाता है? ये हो जाएगा हेनेले का लूप। हेनेले का लूप जो है ये अहम भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 20 में 1992 में रेडियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? तो ये आपको जैव विविधता का संरक्षण और सतत विकास किससे संबंधित? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 में है किसी नाभिकीय बल का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नाभिकीय बल का गुण पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? तो ये एक प्रबल बल है, ये तो सही है। इसके बारे में यह एक लघु परास बल है, मतलब बहुत समय तक ये बल देता है, ये भी इसके बारे में सही है। सी में दिया यह आवेश पर निर्भर करता है, ये इसके बारे में बहुत ये गलत कथन दिया गया है। बाकी डी भी देखते हैं। यह एक संतृप्त बल है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दिए गए 3 विकल्प ए और बी और डी जो है सही कथन दिए गए हैं, तो गलत कथन का यहाँ चयन करना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। 22 में है चुंबकीय प्रागम्यता मैग्नेटिक परमेबिलिटी का SI मात्रक क्या है? इसका क्या SI मात्रक होता है? हमको हो जाएगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है इसका SI यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं।
23 में अक्रिय गैसों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे आसानी से रासायनिक बंधन बंध जाती है, ये इसके बारे में गलत कथन दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में है गलित NaCl सोडियम क्लोरीन के विद्युत अपघटन में कैथोड पर क्या उत्पन्न होता है? कैथोड पर पूछा जा रहा है, तो सोडियम धातु उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यात्मक समूह फेलिंग परीक्षण देता है? इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो एल्डिहाइड देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन म्यूसिस के बारे में कौन सा सही कथन है? म्यूसिस के बारे में सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा इसके परिणाम स्वरूप 4 अनुगुणित कोशिकाएं बनती है, इसके बारे में सही कथन दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। 27 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो जिनकगो बाइलोबला है। जिनकगो बाइलोबला, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में है एक यूकेरियोटिक कोशिका झिल्ली के अंत झिल्ली तंत्र का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो अंत झिल्ली तंत्र का हिस्सा नहीं है, यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। 29 में है, सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29 में है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस की क्या भूमिका है? इसकी भूमिका पूछी जा रही है, तो क्या इसकी भूमिका है? तो RNA से DNA का संश्लेषण ही इसका भूमिका है। यही काम करने के लिए एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपको? तो ये माइकोराइजा कहलाता है। माइकोराइजा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में 14 जुलाई 2025 को असीम कुमार घोष को किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? 14 जुलाई 2025 को असीम घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 में लीला अबुल लेला को सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? इसका क्या हो जाएगा आपको आंसर? सूडान से। इसका संबंध किस देश से है? तो सूडान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। 33 में जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया? तो वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। बिहार बजट 2025-26 में घोषित महिला हाट बिहार के किन जिलों में खोले जाएंगे? ये कहां से खोले जाएंगे? तो पटना में खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में 16 जुलाई 2025 से किस बैंक ने 75 करोड़ से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? क्या की? RBI ने की है। किसने किया? तो RBI ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में है भारतीय रेलवे ने रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए समझौता किया है? किसके साथ किया है? तो DFCCIL के साथ की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 में ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में शुरू की गई है। ऑपरेशन कालनेमी ये याद रखना है, किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तराखंड में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में है हाल ही में किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम ने पहली बार 2026 की T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो पहली बार किस देश ने किया है? तो पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो इटली ने किया है। इटली ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में भारतीय मूल के साहिब खान को किस कंपनी का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO नियुक्त किया गया? तो एप्पल का किया गया है। एप्पल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गया है? कौन टीम बन गया है? तो आपको हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गया है। RCB बन गया है सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में है
9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलवेतिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा आपको नामीबिया से, नामीबिया के द्वारा किया गया सम्मान अपने प्रधानमंत्री को। क्वेश्चन 42 चलते 42 में है कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है कौन है? तो वी.एस. रवि है, वी.एस. रवि है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं 43 में है 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में शुरू की गई है। किस राज्य में शुरू की गई? तो पंजाब में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं यूपीआई अपनाने वाला पहला करीबियाई देश कौन बना है? भारत के बाद यूपीआई अपनाने वाला पहला करीबियाई देश कौन सा बना है? तो इसका हो जाएगा आपको त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में की गई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 चलते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो नागपुर में स्थित है, नागपुर में स्थित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 चलते हैं 47 में है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्न में से कौन सी थी? राजा मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था का नाम पूछा जा रहा है तो कौन सा था? तो आत्मयी सभा थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको? तो विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं पहली बार बिरसा मुंडा किस वर्ष गिरफ्तार हुए थे? बिरसा मुंडा के बारे में पूछा पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? 1895 में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर भी चलते 50 में है भारत के मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी है? कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं 51 में है पावना नदी परियोजना किस राज्य में है? पावना नदी परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 52 में है मैसूर शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है, मैसूर नदी जो है कावेरी तट पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं 53 में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से सांसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत भाग 1 में अनुच्छेद 2 के तहत, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 चलते 54 में संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्यों किया? इसका मुख्य कारण क्या था पूछा जा रहा है। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इस कारण से 26 जनवरी को ही लागू करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं 55 में है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय ही सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे, क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन है नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं 56 में है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था आपको? वी.डी. सावरकर ने कहा था, वी.डी. सावरकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 57 चलते 57 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? हो जाएगा चिल्का, चिल्का नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 58 चलते हैं 58 में है निम्नलिखित इनमें से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देगा चाहे विकल्प से पता करना है सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 59 चलते हैं बाजार मूल्य होता है, क्या होता है? अति अल्पकालीन मूल्य होता है या काल्पनिक मूल्य होता है, अस्थायी मूल्य होता है या गुलजारी लाल नंदा? ये तो रिलेटेड ही नहीं है, इसका क्या जाएगा? अति अल्पकालीन मूल्य होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं 60 में है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक का नाम पूछा जा रहा है, जिसका क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंग है, अब स्टीफन
हॉकिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है? पंचभद्रा झील किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 चलते हैं। 62 में निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी हो की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है तो क्या हो जाएगा? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में की जाती है। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में की जाती है। इस दौरान ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा है, जिसमें 5 तरह का रीट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यदि हमारे मूल अधिकार को किसी तरह का हनन होगा तो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। 63 में है आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूछा जा रहा है किस चोटी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे बड़ी चोटी है गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। 64 में है राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद इसका 200 संख्या 202 में इसकी चर्चा है। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 202 में इसकी चर्चा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। 65 में है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल किस पंचवर्षीय योजना का काल था? ये पूछा जा रहा है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। 66 में है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी का नाम पूछा जा रहा है, तो कर्नल नील थे। कर्नल नील थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 चलते। 67 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने की थी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। 68 में है तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का शासक के बारे में पूछा जाए कौन था, तो जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? पारादीप बंदर किस राज्य के तट पर स्थित? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 70 में है पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र ग्रह हैं। मंगल और शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 में बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम पूछा जा रहा है क्या था, तो जहीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जहीरुद्दीन था। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 में है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? स्थान का नाम पूछा जा रहा है, तो ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ढाका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। जनगण मन पहली बार निम्न में से किस अवसर पर गाया गया था? ये किस अवसर पर गाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में गाया गया था। सबसे प्रथम किसमें गाया था? तो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 चलते हैं। 74 में है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सिक्योरिटीज सोसाइटीज बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का है, एक मौलिक अधिकार है, तो जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद का पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद इसका 19 का 1 का सी में है। अनुच्छेद का 1 का सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों में ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा में अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो 2 माह में हो जाना चाहिए। ये दिया गया है कि 2 माह में अनुमोदित हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 2 महीना में अनुमोदित हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 में है उदारीकरण का अर्थ क्या है? उदारीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है, तो क्या है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की नीति का अनुसरण करना ही उदारीकरण का अर्थ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। 77 में आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। आर्थिक सुधारों का क्या अर्थ होता है? पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण ही आर्थिक सुधारों का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 चलते हैं। 78 में है
प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान में कब जगह दी गई है, कब जगह दी गई प्राथमिक शिक्षा को? आपको याद होना चाहिए 2002 में दी गई थी, 2002 में ये दी गई थी। और लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 चलेंगे। 79 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के अधिनियम के से प्रदान किया गया था? तो आपको 86वां संशोधन के तहत किया गया था। 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, तब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं। 80 में है भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा की गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। 82 में मिलान करने दिया है। पहला में महाजनपद है, उसकी राजधानी कहाँ थी, उससे उसका मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं इसका। तो पहला में है अंग, अंग जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? इसका हो जाएगा आपको चंपा। 1 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी राजधानी थी। और काशी का पूछा जा रहा है, काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। और कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो आपको श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती थी। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? इसको ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। 83 में है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो किसने किया था? तो इस्लाम शाह ने किया था। इस्लाम शाह ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ओटावा सम्मेलन कब किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में है भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो डट्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा सही नहीं है? ये आपको आ जाएगा मंझगांव डाकली। मंझगांव डाकली जो गांव गोवा में स्थित नहीं है, ये इसके बारे में गलत सुमेलित किया गया है। बाकी सारे दिए गए 3 विकल्प ए, बी और डी जो है सही सुमेलित किए गए हैं। यदि आपको पूछा जाए कि मंझगांव डाकली कहाँ पर स्थित है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ये जो है मुंबई में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है, इसलिए यहाँ पे गोवा दिया गया। तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कहीं चयन करना है तो आपको पता रखना मंझगांव डाकली कहाँ अवस्थित है? तो मुंबई में अवस्थित है। मुंबई में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं। 87 में है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? किस राज्य में रहा है? तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 चलते हैं। 88 में भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई के लिए क्या आता है? ई के लिए क्या आता है? तो हो जाएगा इक्वेटेड आता है। इक्वेटेड आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ई के लिए क्या आता है? इक्वेटेड आता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे 90 पे चलते। 90 में है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो वेलिंगटन कप का पूछा रहा है किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 में है बिहार का कौन सा जिला सामान्यतः शीतकाल में सर्वाधिक ठंडा रहता है? कौन सा जिला में सर्वाधिक ठंडा रहता है? तो गया में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 चलते हैं। 93 में है बिहार का कौन सा जिला सोने के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला सोने के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जमुई। जमुई जो है विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, सोने के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं। 94 में निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी
घाटी परियोजना सबसे पुरानी है, सोन नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में है 1913 के पटना षड्यंत्र के केस के प्रमुख षड्यंत्रकारियों में से एक कौन था, जिसे ढाका अनुशीलन समिति द्वारा पटना में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने के लिए भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा रेवती नाग। रेवती नाग थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 96 पे चलते हैं। 96 में है ऐतिहासिक गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना जगाने के लिए अम्बपाली नामक पुस्तक नाटक की रचना किसने की थी? इस पुस्तक की रचना के रचनाकार के बारे में पूछा जा रहा है, किसने की थी? हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने की थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 97 पे चलते हैं। 97 में है इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो कौन थे? तो वो शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं। 98 में है जतरा भगत के अलावा टाना भगत आंदोलन से जुड़े एक और प्रमुख नेता कौन थे? कौन थे? तो शिबू भगत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। 99 में है 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 चलेंगे और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है सेट 10 का। भावर पट्टी के दक्षिण में स्थित नमदली और कच्छ क्षेत्र जहां नदियां फिर से प्रकट होती है क्या कहलाता है? तो तराई कहलाता है। क्या कहलाता है? तराई कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का पेपर में 100 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया, जो समान अध्ययन के 100 प्रश्न थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी तैयारी करने में किसी भी तरह का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो आज का वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।